जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मित्रों, आज अपन इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर उसका BA BSc सेकेंड सेमेस्टर का जो जियोग्राफी का पेपर लगने जा रहा है, जिस पेपर का नाम है ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना। और अगर आप पहली बार जूनियर एजुकेशन पर वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगली क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सभी सेमेस्टरों के सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेंगे, इसलिए तुरंत प्रभाव से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको दो काम करने हैं। एक तो भाई टेलीग्राम चैनल है, जूनियर एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दी, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां लिखना जूनियर एजुकेशन, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ये व्हाट्सअप नंबर है, सारे विद्यार्थी इस व्हाट्सअप नंबर को सेव करना 9521222478। इस नंबर पे अपना नाम, जिस कॉलेज से आप कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये तीन चीजें लिख के भेज देना। आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है ना। सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सबको ग्रुप में ऐड होना है। आप लोग इस पे अपनी डिटेल्स भेज देना, जो मैंने बताई, खुद का नाम, जिस कॉलेज से आप कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये तीन चीजें आपको लिख के भेजनी मित्रों। साथियों यूनिट फर्स्ट है, यूनिट वाइज क्वेश्चन है, प्रत्येक बिंदु का आप लोग समझिएगा, मैं जो बताऊं उसको सुनिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मानव भूगोल, जो ह्यूमन जियोग्राफी है, मानव भूगोल से पूछेगा। पहला क्वेश्चन वो क्या पूछेगा कि इसकी परिभाषा बताइए। परिभाषा, इसकी परिभाषा, प्रकृति, डेफिनेशन, नेचर एंड विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन पक्का है। मानव भूगोल से आप क्या समझते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों चारों बिंदु आपको लिखने पड़ेंगे उसमें भी, कि व्हाट इज ह्यूमन जियोग्राफी एक्सप्लेन, ठीक है। तो भी आपको सच ये लिखनी पड़ेंगे। लिखो इसको अच्छी तरीके से, आप लोग लिखिए भाई। एक ये पूछता है कि मानव भूगोल है, इसका जब अध्ययन करते हैं, क्वेश्चन आता है मानव भूगोल के अध्ययन में, अध्ययन है उसमें अंतर्विषयक दृष्टिकोण है, उसका क्या महत्व है। अंतर्विषयक दृष्टिकोण है, ये इसका महत्व बताइए। अच्छा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी, उसका अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें अंतर्विषयक दृष्टिकोण होता है, उसका महत्व क्या है, इस प्रकार से लिखना है। परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, सिद्धांत बताने किसे, मानव भूगोल के। लिखो इसको भाई। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप लोगों ने कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से बन जाएंगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो ही मामला सही बैठेगा। इसके अथवा में है वो है सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है, इसका वर्णन कीजिए, इसकी विशेषता बताइए। सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप क्या है, कल्चरल लैंडस्केप क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, वो आपको इसमें बताने। एक बार लिख लो इसको फटाफट, सारे विद्यार्थी जितने जुड़े हुए हैं सारे इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव तथा प्रकृति का संबंध। मानव तथा प्रकृति जो संबंध है, पहली बात तो वो कर रहा है, मानव तथा प्रकृति का जो रिलेशन है वो आपको देखना है, ठीक है। लिखो इसको, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप वो देखना है। एंड इसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं, जैसे निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद। देखो निश्चयवाद होता है, नवनिश्चयवाद होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से आप लोग भाई। पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म क्या होता है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है, एंड जो संभव्यवाद है, पॉसिबिलिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड नॉन डिटर्मिनिज्म है वो क्या है, निश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद। देखो इन दोनों में भी अंतर पूछ सकता है आपसे, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद क्या है, एंड जो पॉसिबिलिज्म है, संभाव्यवाद क्या है, वो आपको देखना है। लिखो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है भाई, सारे विद्यार्थी इसको लिख लीजिएगा।
पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 में, सांस्कृतिक प्रदेश क्या है। सांस्कृतिक प्रदेश क्या है, इनकी विशेषताएं आपको देखनी है। निर्माण की विशेषता कि भाई किसी भी प्रदेश को अपन सांस्कृतिक प्रदेश किस प्रकार से बना सकते हैं, उसकी विशेषता आपको बतानी है। लिखो इसको, सांस्कृतिक प्रदेश को। कल्चरल रीजन, कल्चरल रीजन क्या है, कल्चरल है ना, कल्चरल रीजन क्या है और इसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अथवा में जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है कि जो विश्व की जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है मित्रों, उसकी धार्मिक एंड भाषाई जो संरचना है उसका वर्णन करना है। संरचना वितरण भी इसको बोल सकते हैं कि विश्व जनसंख्या वो किस प्रकार से धार्मिक कितने धर्मों में बटी हुई है, एवं उसका भाषाएं कि भाषाएं स्तर पर किस प्रकार से अलग अलग जगह बटी हुई है। देखो कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं मारवाड़ी, कहीं मराठी, कहीं तमिल, कहीं केरला, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। ये विश्व की बात कर रहा है, विश्व जनसंख्या, उसमें विश्व जनसंख्या है, उसकी धार्मिक और भाषा संरचना क्या है वो आपको देखना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रजाति वर्गीकरण को समझाइए। प्रजाति वर्गीकरण क्या है एवं ग्रिफिथ, ये भाई बहुत बार पूछता है। ग्रिफिथ जो टेलर है, ग्रिफिथ टेलर का प्रजाति वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो आपको देखना है। लिख लेना इसको, ग्रिफिथ टेलर लिखना आपको। इसके अथवा में जो है वो है टिप्पणी करो। टिप्पणी में क्या पूछा है भाई, शॉर्ट नोट पूछा है, तो वो है एस्किमो, एक साथ ही आएगा ये, बुशमैन, भील, संथाल, पिग्मी, नागा जनजाति। जो ट्राइब्स है, जनजाति को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइब्स, इनकी विशेषता देखने एक क्वेश्चन में आ जाएगा ना। यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 जनजातियां हैं, तो यहाँ से आपको 3 या 4 जनजाति मिलेंगी एग्जाम के अंदर। लिखो इसको, अब 3 या 4 जनजाति मिलेंगी, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। लिख लो एक बार इसको फटाफट, सारे विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे तो ठीक रहेगा मामला। एक बार शेयर कर दो यार, और ना देखो मेरी बात सुनो, जितने भी जुड़े हुए हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय जितने पेपर होंगे सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज इसी चैनल पे मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो हूबहू एग्जाम में छपेंगे। जब आप एग्जाम देके आओगे ना, आप खुद कहोगे नितेश तिवारी ने जो बताए थे वो एग्जाम में है। इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग उसको तैयार करना। यूनिट 3 है साथियों, 4 नहीं, कैसे लिख दिया, 3 है। यूनिट 3 है, इसमें पहला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या से। सीधी सी बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। पॉपुलेशन जो है, विश्व जनसंख्या वृद्धि, उस पे आपको 2 पेज याद कर लेने हैं, मतलब निबंध याद कर लेना यार, बात खत्म। निबंध याद कर लेना, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक है, निबंध याद करना आपको, प्रभावित करने वाले कारक। लिखो इसको। एक जो मालथस का जो सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि का, वो आपको देखना है। मालथस का सिद्धांत एवं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है। मालथस का सिद्धांत ये आएगा एग्जाम में। इसकी तो डेफिनेशन पूछ सकता है, इससे क्या अभिप्राय है, लेकिन विश्व जनसंख्या वृद्धि है इसकी, देखो जनसंख्या, इसको विस्फोट ही बोलता है भाई, इसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब सीधा सा बात है। विश्व जनसंख्या कहीं भी आपको नाम दिखे ना, विश्व जनसंख्या वृद्धि, तो जो मैंने बोला आपको कि निबंध याद करना 2 पेज का, उसको छाप देना। आप तो नंबर आ जाएंगे, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, छाप देना, कुछ भी आ जाए, विश्व जनसंख्या आपको नाम दिख जाए तो जो पढ़ के जाओ उसको छाप देना जनसंख्या के बारे में, ठीक है। अब मालथस का सिद्धांत है, पूछ सकता है इसको भाई, अच्छी तरीके से याद कर लेना। लिखो, जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना साथियों, बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है
मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI जिसको अपन बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इसके घटक एवं इसका महत्व है। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक इंडेक्स जिसको अपन बोलते हैं। HDI क्या है? यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। लिखो इसको एक बार। देखो 2 ही क्वेश्चन है। एक तो मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ लेना इस यूनिट में, एक जनसंख्या वृद्धि पर 2 पेज का निबंध याद कर लेना। खल्लास। आप फालतू चीजें पढ़ना ही मत ना, जो क्योंकि मैं बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिए। मेरा वादा आपसे, आपका पेपर अच्छा जाएगा, गारंटी के साथ अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन भाई जो बता रहा हूं उसको उसी तरीके से पढ़ना जरूर। ठीक है साथियों, लिख लो इसको। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। यूनिट 4 है, इसमें पहला है प्रवासन क्या है, या इसको प्रवास ही बोलते हैं। भाई माइग्रेशन क्या है? देखो एक विश्वविद्यालय से, मान लो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से शेखावाटी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है, तो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से माइग्रेशन लाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। और ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जाके लोग रहते हैं ना, कि कई बार मान लो अपन देखते हैं कि अपने साइड उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, वो प्रवास कर रहे हैं, फिर वो यहाँ पे रहते हैं, है ना, वो प्रवासन होता है। प्रवासन क्या है? इसके कारक, कारण कारक होगा, प्रकार, परिणाम एवं जो इसका एक सिद्धांत है, किसका? टेलर जी का, ग्रिफिथ टेलर है, उसका सिद्धांत है। क्या नाम है सिद्धांत का? प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ऐसे भी पूछता है कई बार, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। प्रवासन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, 100% आएगा एग्जाम में। माइग्रेशन 100% आएगा, चाहे नींदों में याद कर लेना। प्रवास आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ये प्रवास शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। इसको नींदों में भी याद कर लेना। लिखो, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नगरीकरण क्या है, या विश्व नगरीकरण पूछ सकता है आपको। अर्बनाइजेशन क्या है, इसके प्रारूप है एंड इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स हैं, प्रवृत्तियां आपको बतानी है। ठीक है, प्रारूप, पैटर्न एंड ट्रेंड्स लिखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, नगरीकरण क्या है? अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको। शानदार क्वेश्चन है नगरीकरण, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंड इसके अथवा में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से है। क्रिस्टालर जो है, क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान जो सिद्धांत है, वो क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत भी आपको याद करना है। लेकिन इसमें आप लोग प्रवासन और नगरीकरण आप लोग याद कर लोगे ना, तो अथवा वाला इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन नगरीकरण और प्रवासन आप लोगों ने याद कर लिया तो बड़े वाले निबंधात्मक जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैंने चारों यूनिट से आपको एक दो क्वेश्चन बताए, दो क्वेश्चन बताए मान लो, क्योंकि आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करना, मेरा वादा है इनसे बार कुछ नहीं आएगा। इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।